हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 1 भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेसन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा आरंभ हुआ था, यानी मनुष्य जब पैदा हुआ था तो उसे बोलना नहीं आता था। जब उसे बोलना नहीं आता तो वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाए, सोचने की बात है ना। तो वो इशारों का प्रयोग करता था, संकेतों का प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उसने पत्थरों पर या किसी चीज पर चिन्ह बना के उनको समझाने का प्रयास किया, और फिर धीरे धीरे हमारा विकास शुरू हुआ, जिसे हम बोलना शुरू कर दिया हमने और हमारी भाषा का विकास हुआ। उसके से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। उस बातचीत को जिस माध्यम से हम एक दूसरे को बताते हैं वो माध्यम क्या हमारा भाषा। भाषा की परिभाषा इस प्रकार होगी। फिर भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के विचारों और भावों को समझता है। उसे क्या बोलेंगे बेटा? भाषा कहेंगे। मैं दोबारा बताती हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए हमें आपस में बातचीत करनी पड़ती है और उस बातचीत को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे से बोलना पड़ता है, एक दूसरे की भावों को समझना पड़ता है। उसे क्या बोलेंगे हम? भाषा। भाषा के अब रूप करेंगे हम। भाषा के 2 रूप होते हैं बेटा। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा मैं पहले बता दूं, मौखिक यानी मुख से बोली जानी, यानी बोलकर। जब हम अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा? मौखिक भाषा। अब मेरे को ये बताओ, आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने मित्र के साथ टेलीफोन पे बात करते हो, फोन पे बात करते हो तो कैसे करते हो? बोलकर करते हो। जब आप खेलने के लिए जाते हो किसी के साथ मैदान में, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हो तो कैसे बोलते हो? मुख से बोलते हो ना। यस। और आप दुकान के पास चीज लेने के लिए जाते हो तो कैसे जाते हो? जब उसको कोई चीज बताते हो तो कैसे बताओगे बेटा? बोलकर बताओगे कि अंकल जी मुझे ये चीज चाहिए। तो इसके उदाहरण हुए हमारे कहानी सुनाना। हम किसी लेसन में पाठ करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, आपको पहला लेसन करवा रही हूं, बोलकर करवा रही हूं। आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, बोलकर कर रहे होते हैं। कविता पढ़ रहे होते हैं, बोलकर बोलते हैं। ठीक है ना। तो उदाहरण हमारा हुआ कहानी सुनाना, भाषण सुनाना। रेडियो वो भी हम बोलकर सुनते हैं या फिर बोलते हैं। टेलीफोन पर बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अपने मित्रों के साथ आप करते हो। अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना, जैसे कि मैं हूं और मैं आपको बता रही हूं, बोलकर बता रही हूं। दूसरी भाषा रूप हो गया हमारी भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपने मन के भावों को और विचारों को बताते हैं। अब बेटा सारे मित्र हमारे पास तो नहीं है जिसमें हम बोलकर बता सकें। कई मित्र तो ऐसे हैं जो हमारे से दूर हैं, तो हम क्या करते हैं? लिखकर उनको पत्र भेजते हैं, अपने मन के भावों को बताते हैं, विचारों को बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ घूमने गया, है ना। तो ये होगी हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा के उदाहरण होंगे कविता या कहानी। कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहानी लिखते हैं, कि स्टोरी लिखते हैं, कविता करते हैं, वो भी लिख के देते हैं। समाचार पत्र है वो हमारे घर में कैसे आता है बेटा? लिखा हुआ आता है, तो तभी तो हम पढ़ते हैं। जब लिखा हुआ नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगे? ईमेल है, अब हम ईमेल फोन में देते हैं तो टाइप करके देते हैं ना, लिख कर देते हैं। किसी के पास मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, किसी के पास लिख कर भेजते हैं। तो ये कौन सी भाषा होगी? हमारी लिखित भाषा। आगे उदाहरण है बेटा। हाँ जी बेटा, आगे देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब आप ये सुनिए कि हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, उसमें अनेक देश है या नहीं है? तो उन देशों के अलग अलग प्रदेश भी हैं और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। उसी तरह हमारा जो भारत है, भारत में भी अनेक प्रदेश हैं और उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगला, मलयालम आदि भाषाएं हैं और हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है। जो लिखा हुआ है आप अब ये देखिए कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, किसी राष्ट्र में जो अधिकतर लोग बोलते हैं, यानी जिस राष्ट्र के लोग हैं, भारतवासी हैं, वो अधिकतर भाषा जिसका प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। जो कि मैंने लिखा है, देखिए
किसी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दी। मैं दोबारा से बताती हूँ कि हमारे देश में, हमारे भारत है, उसमें अलग अलग प्रदेश है, हर प्रदेश की अपनी अपनी बोलियां होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। लेकिन इस भाषा में, लेकिन जो हमारे देश में अधिकतर लोग बोलते हैं, यानी अलग अलग प्रदेश है लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलते हैं, तो उसको यानी अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। बेटा समझ में आ गई राष्ट्रभाषा? अब इसको मैं दोबारा से बता रही हूँ। किसी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। इसके बाद है हमारी राजभाषा। बेटा राजभाषा, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, राजभाषा मतलब कामकाज की भाषा। जो हमारा सरकार है, सरकार जिस फाइल में कुछ लिखती है वो हिंदी में लिखती है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? राजभाषा। यानी जिसमें हम ऑफिशियली काम करते हैं, जिस भाषा में हम ऑफिशियली काम करते हैं, सरकारी कामकाज किया जाता है, उसे हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है और इसको हमने हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर 1949 को मनाते हैं। दोबारा से देखिए, जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है और इस दिन को हम 14 सितंबर 1949 को मनाते हैं और यह हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो हमारा हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब हमारी जो है, वैसे तो हमारे प्रदेश अलग अलग है, लेकिन हमारे जो संविधान है, संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया हमारे देश ने। उसमें से है 22 भाषाएं हमारी ये है, देखिए बेटा, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बंगला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, ओडिया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती, कोंकणी। ये हमारी पूरी हो गई 22 भाषाएं। बेटा हमारे देश में, हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है। और जो हिंदी दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। फिर हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा। बेटा अंतरराष्ट्रीय भाषा जैसे कि हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो हम भारत में बोलते हैं, लेकिन अगर हम विदेश में जाएंगे वहां के लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं। अगर हम लंदन जाएंगे वहां के लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो हम उनको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उनको हिंदी में उनको बता नहीं सकते, वो समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन हम उसको किस में बता सकते हैं? अंग्रेजी में बताते हैं, यानी हमको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो अंग्रेजी हमारी कौन सी भाषा हो गई? अंतरराष्ट्रीय भाषा, जो पूरे संसार की है, यानी हम कहीं पे भी जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो किसको दर्जा दिया है हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा का? अंग्रेजी को। ओके बच्चा, आगे बोली। बेटा मैंने पहले कहा था आपको कि भारत है वो भारत का अनेक प्रदेश है, यानी छोटे छोटे और राज्य हैं, उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। तो वही बताया है मैंने कि सीमित बोली वो है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, यानी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? हमारी बोली, जो लिखित रूप में हमें नहीं मिलती। जैसे कि पंजाब है उसकी पंजाबी है, ठीक है, गुजरात है उसकी गुजराती है बोली, हरियाणा की हरियाणवी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, राजस्थान की राजस्थानी है। बेटा जो सीमित क्षेत्र में यानी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? हमारी बोली। और ये भाषा हमारी लिखित रूप में नहीं होती, हर प्रदेश की भाषा अलग अलग होती है जिसको हम बोली कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा किस लिपि। लिपि यानी हमारे लिखने का ढंग। जैसे कि बेटा मैं बताती हूँ आपको, मैंने लिखा कमल, क्या लिखा बेटा मैंने? कमल। अब क क्या हमारा? वरण है, क्या है बेटा? वरण है। अब ये बताओ क को हम मैं के आगे तो नहीं लिख सकते, कै को हम मैं पे तो नहीं लिख सकते ना, तो यानी जो वर्ण हम प्रयोग करते हैं अक्षर है, ये हमारे लिखने का ढंग है, जिसे हम, अब कमल है इसको हम म क
ढंग कहते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? लिपि। हर प्रदेश की लिपि अलग, हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर भाषा की लिपि क्या होती है? अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ बेटा, हिंदी, संस्कृत और मराठी ये क्या हमारी भाषा है, और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। जो हमारी भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, उसकी लिपि क्या हमारी देवनागरी, जो कि मैंने लिख रखा है। सेकंड नंबर पे अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। पंजाबी उसकी लिपि है गुरमुखी, और उर्दू और अरबी की लिपि क्या है? फारसी। बेटा आगे है टॉपिक हमारा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, सही रूप से बोलने का ज्ञान होता है, लिखने का ज्ञान होता है, उसके नियम पता चलते हैं। ठीक है बेटा, व्याकरण हमें सही रूप से हमारे सारी चीजों का ज्ञान करवाता है कि हमने कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, वो सही ढंग से बोल रखा है या नहीं बोल रखा, उसका ज्ञान करवाता है। उसे हमें क्या कहेंगे? व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा हमारी है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का सही रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है कि हमने ऐसे बोलना है, ऐसे पढ़ना है और ऐसा लिखना है। उसे क्या कहेंगे हम? व्याकरण। बेटा उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं मेरी यह है पुस्तक, शब्द है, क्या ये मैंने सही कहा? हिरण दौड़ रही है, लड़का छत में गिर गया। क्या ये जो वाक्य मैंने बोले हैं वो सही है? नहीं है। कैसे पता चला आपको कि ये वाक्य सही नहीं बोले गए? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण हमें सही रूप से सही ज्ञान करवाता है कि ये गलत है या ये सही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? व्याकरण। अब इसमें यानी पहले पद में मेरी यह है पुस्तक, ये जो वाक्य है इसके जो पद हैं इसमें गलती है, हर पद की गलती है क्योंकि पद आगे पीछे हिल रखे हैं। जो ये है हमारे, ये क्या है हमारे पद। ठीक है बेटा, इन पदों के क्रम में गलती है यानी आगे पीछे होने चाहिए। तो ये कौन से गलती है हमारी? कौन से संबंधी गलती है? पद क्रम संबंधी गलती है। अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या बनेगी? यह पुस्तक मेरी है। बेटा इसमें मैंने पुस्तक गलत लिख दिया है, इसमें क्या है? ठीक है, मेरी यह है पुस्तक, इसमें गलती है, पद क्रम संबंधी गलती है बेटा ये, और इसका जो वाक्य सही बनेगा वो बनेगा यह पुस्तक मेरी है। आगे देखो, सेकंड मैंने उदाहरण बताया था, हिरण दौड़ रही है, इसमें क्या गलती है मेरी? मैंने गलत लिखा है ना, तो क्या गलती है? रही है, लिंग संबंधी गलती है। लिंग गलत है क्योंकि हिरण क्या है? पुल्लिंग है, तो इसमें भी क्या आएगा? पुल्लिंग ही आएगा। तो इसका सही करेंगे हम, हिरण दौड़ रहा है। लड़का छत में गिर गया, इसमें क्या गलती है बेटा? मैंने गलती कर रखी है में, अंडरलाइन कर रखा है ना मैंने। हाँ जी, इसमें में गलती है, तो में क्या है हमारा? कारक है ना, कारक करते हैं ना, आठ कारक कर्ता ने कर्म को, तो संबंध काके की या में पर, संबंध में पर, तो ये हमारी गलती है, इसमें हमारा कारक गलत है। और तो अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे? में की जगह क्या लग जाएगा? से। लड़का छत से गिर गया, तो ये हमारा कारक संबंधी गलती है। कारक हमारे आठ होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, ये वाले सारे कारक जो हम आगे वाले लेसन में करेंगे। ये हो गया हमारा व्याकरण। व्याकरण मैं दोबारा से बता रही हूँ बेटा कि जो हमें सही रूप से, सही भाषा के सही रूप से बोलने का, लिखने का और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे क्या बोलेंगे हम? व्याकरण। लेकिन वह शास्त्र जरूर बोलना है हमें, ठीक है बेटा, ये बोलना जरूरी है। व्याकरण के अंग, व्याकरण से 3 अंग होते हैं बेटा। सबसे पहला अंग होता है वर्ण विचार, सेकंड अंग होता है शब्द विचार, और तीसरा अंग होता है वाक्य विचार। ये वाला हो गया हमारा लेसन पूरा कंप्लीट, ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।